हेलो बच्चों, आज हम लोग मानव का चेहरा बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जितना बड़ा चेहरा बनाना है तो उससे थोड़ा सा छोटा एक गोला बना लीजिएगा। आपके सामने दिख रहा है गोला। गोला बनाने के बाद उसको बीच से आप दो भाग में बांट दीजिएगा, क्योंकि चेहरा बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। इससे आपका चित्र जो है दोनों तरफ बैलेंस बनेगा बराबर। तो आपको दिखाया गया चित्र इसके अनुसार थोड़ा थोड़ा सा गोले में साइड से काट करके अलग कर देना है। अब जितनी बड़ी ये बीच की रेखा थी उसका दो बराबर भाग में हमने बांट दिया, ऊपर से भी दो भाग में बांट दिया। अब जहाँ ये गोला का नीचे भाग आ रहा है वहाँ पे हम नाक में ले लेते हैं, और होंठ के लिए जो नीचे बची दूरी थी नाक से नीचे उसके आधे से ठीक थोड़ा ऊपर। अब इतना बना लेने के बाद आँख के लिए दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी कम करने के बाद जो बची दूरी थी उसके 3 बराबर भाग हमने कर लिया है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जो एक आँख जितनी बड़ी बनाएंगे दूसरी आँख उतनी बड़ी। अब नाक के लिए जहाँ से आँख का प्रारंभ होता है वहाँ तक ही दोनों तरफ से नाक उतनी बड़ी होती है। तो आप आकृतियों में इन नाप का अगर ध्यान रखेंगे तो चित्र आपका बहुत ही सुंदर बनेगा। ये ध्यान रहे जितनी बड़ी नाक होगी होंठ उससे बड़ा होगा। अब आँख बन रही है, दोनों आँख एक बराबर बनाइएगा, दोनों की दूरी एक बराबर। ये कहा जाता है कि दोनों आँख के मध्य में जो दूरी होती है वो एक आँख के बराबर होती है। जितनी बड़ी एक आँख बनाइएगा उतनी दूरी छोड़ करके दूसरी आँख उतनी दूरी से बाद बनाइएगा। इससे आपका चित्र बिल्कुल सही बनेगा। अब आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक इन रेखाओं से आप सीख चुके हैं। अभी भी रेखाएं दिख रही हैं, चेहरा स्पष्ट आ रहा है, और कान जो है आँख की निचली रेखा से लेकर और नाक के नीचे जो सीध होती है उसके समान होती है, उतनी बड़ी होती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, चेहरा जो है बिल्कुल एकदम निश्चित नाप से होता है। तो नाप का विशेष ध्यान रखिएगा। कितनी बड़ी आँख होती है आँख के अनुपात में जो नाक होती है वो 1.5 गुना दूरी पर होती है। जितनी बड़ी आँख थी आप देखें हैं तो नाक जो है 1.5 गुना नीचे होता है। अब नाक भी बन चुका है, होंठ बन चुका है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा शेड कार्य कर दीजिए जिससे चित्र में चमक आ जाए और चित्र काफ़ी सुंदर और अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ समान कार्य करते हुए अब माथा की जो दूरी होती है, जितनी बड़ी नाक होती है आँख से ठीक उतना ही देखिए ऊपर जगह बच गई है, वो आपके लिए बाल है। माथा रहेगा, उसके ऊपर बाल हम बनाएंगे। तो बाल ध्यान रहे माथा से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर रखिएगा, क्योंकि जो माथा से थोड़ा सा ही ऊपर हम मानते हैं इसको। और इस तरह से पेंसिल से आप लोग बाल की आकृति दिखा दीजिएगा। ये हल्की आकृतियां हैं, आप लोग चाहें इसमें और डार्क करना है तो नीचे की तरफ डार्क ज़्यादा करिएगा, ऊपर की तरफ तो बाल काफ़ी नेचुरल समझ में आएगा। इस तरह से देखिए चित्र आपका काफ़ी स्पष्ट और क्लियर हो रहा है। अब आँखों में काम कर दीजिए, थोड़ा सा डार्क और बढ़ाइए। ये थोड़ा सा वाइट स्पॉट इसलिए छोड़ा जाता है जिससे उसमें चमक समझ में आए। दूर से देखिए उसमें चमक जैसी समझ में आ रही होगी, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। और किनारे किनारे थोड़ा सा डार्क बढ़ा दीजिएगा तो आप देखेंगे आँख काफ़ी सुंदर समझ में आएगी। अब नाक के लिए तो दोनों आँख जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहीं तक नाक होती है, ये हमने पहले बता दिया है। अब थोड़ा थोड़ा शेड देंगे तो शेड में काफ़ी तक चित्र स्पष्ट और अच्छा लगने लगेगा। आशा है कि आपको चेहरा बनाना सीख चुके हैं। आप लोग उसको बनाइएगा और चित्र में कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे समझ में आता है कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है। तो इस तरह से ये देखिए चेहरा बन चुका है। अब आप इसमें एक कॉलर दिखा सकते हैं, नीचे का भाग दिखा सकते हैं। शेड में ऐसी जगहों पे दिखाना है जिससे चित्र में उभाड़ आ जाए, नाक के बगल में, होंठ के आसपास। काफ़ी सुंदर चित्र दिख रहा है। कान में थोड़ा वो शेड कार्य कर देते हैं। तो ये जो बीच की रेखा है और आँख पर दिखी 2 रेखा दिख रही है, नाक पास दिख रही है, इन रेखाओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से गर्दन इस जगह बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी शेड दिखाते हैं। अब ये कॉलर दिखा देते हैं।